हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कल मैंने वीडियो में बताया था कि हम EMRS TGT हिंदी की क्लासें अपने चैनल पर शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य TGT के लिए कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी PGT वाले भी हिंदी साहित्य को कर सकते हैं। PGT के कुछ टॉपिक हैं जो आपको अलग से करने होंगे, लेकिन अगर आपको हिंदी साहित्य करना है तो आप इन वीडियो से कर सकते हैं। पहले हम TGT हिंदी का सिलेबस है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं उनको जानकारी के लिए बता देती हूँ। अगर आपको इसकी हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ये जो PDF है ये प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी। पहले 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये 51 रुपये में होगी, बाद में इसका प्राइस है वो 111 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपको लेनी है तो आप लिंक पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि TGT हिंदी का जो सिलेबस है उसमें पहले गद्य साहित्य दे रखा है, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य। आधुनिक काल के पहले हिंदी में क्या है, गद्य बहुत ही कम लिखा गया था, यानी पहले काव्य की रचनाएं हुई है। आधुनिक काल से पहले क्या है, गद्य बहुत ही कम लिखा गया था। यहीं से क्या है, गद्य की शुरुआत होती है। और गद्य का जो आविर्भाव है वो आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक आएगा, साहित्यिक घटना है। ये कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। ये पीछे EMRS में पूछा गया था ये कथन, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए किसका कथन है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आधुनिक काल आरंभ होते ही हिंदी में गद्य साहित्य प्राप्त मात्रा में क्या है, लिखा जाने लगा। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की क्या है, संज्ञा दी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है, हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आधुनिक काल के पहले ब्रज भाषा में ही गद्य साहित्य की रचना हुई थी। गोस्वामी विठलनाथ कृत श्रृंगार रसमंडन, गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन आएगा यहाँ पर की वार्ता, वैकुंठ मणि शुक्ल द्वारा रचित अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य आदि ब्रज भाषा की क्या है, ये गद्य आएगा। गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं, गद्य नहीं ये गद्य आएगा यहाँ पर। आगे है खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली रचना कौन सी है खड़ी बोली गद्य की, ये है चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी है, गंग कवि की है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम परिमार्जित रचना राम प्रसाद निरंजनी द्वारा कृत भाषा योग वशिष्ठ। ये पूछी जाती है बहुत बार, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। खड़ी बोली के नामकरणकर्ता कौन है, लल्लू लाल माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लल्लू लाल क्या माने जाते हैं, खड़ी बोली के नामकरणकर्ता माने जाते हैं। कर्ता दूसरी तरह आएगा। आगे है, खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाक्युलर हिंदी और जॉन गिलक्रिस्ट ने टकसाली भाषा कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, एक भी क्या है आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या कहा, कौरवी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, वर्नाक्युलर हिंदी, और जॉन गिलक्रिस्ट ने टकसाली भाषा कहा है। आगे है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो माने जाते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरियोद का प्रिय प्रवास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। हरियोद की कौन सी रचना खड़ी बोली की है, तो प्रिय प्रवास क्या है, ये एक महाकाव्य है। आगे है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि हरियोद है और
महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। आगे है, खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि अगर किसे कहेंगे तो श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक विकास में लेखक चतुष्टय व राजाद्वय का योगदान महत्वपूर्ण है। ये आपको याद होना चाहिए कि लेखक चतुष्टय में कौन आते हैं और राजाद्वय में कौन कौन आते हैं। तो लेखक चतुष्टय में आते हैं मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदा सुख लाल नियाज, सदल मिश्र और लल्लू लाल। मुंशी इंशा अल्लाह खां और खां आएगा यहाँ पर। सदा सुख लाल क्या है? स्वतंत्र लेखक थे। सदल मिश्र और लल्लू लाल का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से कोलकाता से है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से जो लेखक हैं उनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो आपको याद होने चाहिए केवल दो नाम, सदल मिश्र और लल्लू लाल। मुंशी इंशा अल्लाह खां और सदा सुख लाल का नाम यहाँ पर नहीं है। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा की गई थी। इस कॉलेज में सर जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। गिलक्राइस्ट ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लिखने के लिए खड़ी बोली और उर्दू दोनों में मुंशियों की क्या है? नियुक्ति की थी। खड़ी बोली में पुस्तक तैयार करने के लिए 3 भाषा मुंशी नियुक्त हुए थे। कौन कौन? सदल मिश्र, लल्लू लाल और गंगा प्रसाद शुक्ल। उर्दू वाले संस्कृत निष्ठ हिंदी को क्या? भाखा कहते थे। आगे है लल्लू लाल। देखिए इनके बारे में डिटेल से हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी पृष्ठभूमि हो गई है, आगे हम डिटेल में कल इनको करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।